My lovely Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग in the month of June. So let's just get started with your reading. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of June 2026. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is the crone. Okay, intention of your person, the castle, future action of your person, the mask. This is someone from your past, Capricorn. Your energy, the orphan, and future of this overall connection is the bridge. Bottom of the deck is the kiss. This is someone from your past. मतलब पास्ट, ये आप किसी एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, या कोई कोई ऐसा इंसान है जैसे आप बहुत टाइम से जानते हो. यहाँ रिलेशनशिप, कमिटमेंट राइट नाउ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. क्या पथेटिक पर्सन है कैप्रिकॉर्न आपका. कर्म करते हैं, कांड करते हैं, फिर मगरमच्छ के आंसू यही बहाते हैं. नॉट गुड एनर्जीज. वाई आर यू एक्टिंग लाइक अ विक्टिम कैप्रिकॉर्न. मेरे हिसाब से आप बहुत ही डम एंड बहुत डिल्यूजनल बिहेव कर रहे हैं. एंड नो, दिस इज नॉट राइट एट ऑल. सी द हैंग्ड मैन इन रिवर्स. नहीं यार, ये क्या है. ये बहुत ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, जो भी है बहुत ऑन एंड ऑफ. अगर ये इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू कैप्रिकॉर्न. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इज व्हाट. ओके, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वेरी स्ट्रांगली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. मुझे दिख रहा है यहाँ पे एरीज, वेरी ढीठ एरीज एक्चुअली, एरीज. एंड मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द क्रोन. देखो, क्रोन का मतलब होता है कि समवन नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स. मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है क्रोन में ढीठ है ये आदमी या ये औरत. इनका ये है हमारी मर्जी होगी तो हम तुमसे बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, हमारी मर्जी नहीं होगी हम तुमसे बात नहीं करेंगे. तो कैप्रिकॉर्न डम लगा है क्या. कैप्रिकॉर्न आपका नौकर है जो आपकी बात मानेगा. सो बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है विद द क्रोन कि आपसे साथ टच में रहना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना है, इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट आपके साथ एक फिजिकल रिलेशन में भी रहना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, बट आपको कोई फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं देना चाहते हैं. जब भी आपसे बात करते हैं या जब भी आपके लाइफ में री एंटर करने की कोशिश करते हैं, आपका दिमाग, आपका इमोशनली मेंटली इंसान डिस्टर्ब कर देता है. तो इन देयर एनर्जीज विद द क्रोन. अभी ऐसा क्यों करते हो आपका क्वेश्चन होगा. ये बार बार आते हैं, आपकी हीलिंग पे पानी डाल देते हैं. मूव ऑन क्यों नहीं हो रहे हैं जब फ्यूचर नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो जाएं दफ़ा. वाई दे डू दिस इज बिकॉज आप सबसे ज़्यादा अवेलेबल ऑप्शन हो, इसीलिए ये बार बार आपके पास आते हैं और बार बार अपना मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंटरटेनमेंट करने आते हैं. इट्स नॉट फुलफिलमेंट ओवर हियर राइट नाउ, इट्स द एंटरटेनमेंट. इन देयर एनर्जीज इन्हें पता है कि कैप्रिकॉर्न तो पता नहीं एवं ही खेत की मूली है. कैप्रिकॉर्न तो अवेलेबल होंगे ही मेरी नौटंकी करने के. जब ये बोर होते हैं ना, ये आपसे पंगे लेने आते हैं, आपसे लड़ाई करने आते हैं. इट्स नॉट दैट हाँ अभी मैं कैप्रिकॉर्न के पास जाती हूँ और एंटरटेन होती हूँ. नो, ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, साइकोलॉजिकल गेम होती है कि सामने वाला इंसान रियलाइज ही नहीं करता कि हम कितना तकलीफ दे रहे हैं. अरे तुम्हें जब इतनी मोहब्बत है कैप्रिकॉर्न के पास, आ जाओ, कमिटमेंट दे दो, शादी करो, बच्चे करो, लाइफ एक हैप्पीली एवर आफ्टर बिताओ. बट what I'm seeing over here is that Capricorn, they do this so that ये अपने आप को एक, जिसे कहते हैं एक वैसा वैलिडेशन देना. फॉर एग्जाम्पल, पूरे ये सिंगल है, इनको कोई लड़की भाव नहीं दे रहा है, कोई लड़का भाव नहीं दे रहा है. एक ही कैप्रिकॉर्न है जो मुझे भाव देता था, देती थी. अब उसके साथ तो मुझे फ्यूचर बिताना नहीं, क्योंकि वो है ही बेकार, या वो दूसरे कास्ट एंड क्रीड का है, या जो भी वट एवर द एक्स वाई रीजन है, रीजन मैटर नहीं करता है. तो ये अपने
अपने आप को ईगो बूस्टिंग में आते हैं। देखो वो केप्रिकॉन परेशान हो जाता है जब मैं उनसे बात करता हूँ, करती हूँ, या अगर मैंने केप्रिकॉन को हाई भेज दिया तो वो तिलमिला जाता जाती है। केप्रिकॉन अभी भी दर्द में होते हैं, केप्रिकॉन को अभी भी वो इमोशनल मुझसे लगाव है। तो ये एक ईगो बूस्टिंग एनर्जी होती है, सामने वाला इंसान रियलाइज नहीं करता, बट अंदर ही अंदर वो भावना होती है। एंड दैट्स देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू केप्रिकॉन। ये सिर्फ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, इन द सेंस चलो तुम टाइम पास भी करो। कैजुअल अफेयर भी होते हैं ना, कि एक्सेस मिलते हैं ना, उनको मिलता है ना आपको मिलता है, तो चलो टाइम पास। तो ये टाइम पास भी नहीं करना चाहते। जब इनका मन हो 3-4 दिन आपके साथ घूमे, बातचीत करे, फिर भाग जाए, फिर ब्लॉक कर दे, फिर आ जाए, फिर ब्लॉक कर दे। मतलब क्या पागल समझ के रखा है क्या केप्रिकॉन को, मेरे सब्सक्राइबर एंड मेरे व्यूअर को? देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू इज द कासल। एग्जैक्टली, इनकी दाल कहीं पे भी नहीं गल रही अभी। ये एक आध 1.5-2 साल से सिंगल है, जो भी है 2-3 महीने से सिंगल है, जो भी द टाइम लाइन इज। इन्हें पड़ता है केप्रिकॉन मुझे भाव देंगे, क्योंकि केप्रिकॉन इमोशनल फूल है, क्योंकि केप्रिकॉन ये है वो है, XYZ रीजन। सो इन देयर इंटेंशन ये सिर्फ आपसे अपना टाइम, ज़्यादातर ये आपको मैसेज वीकेंड्स के टाइम पे करते होंगे। वीकेंड के टाइम पे इंसान खाली बैठता है, वेला होता है, सोचता है अपनी लव लाइफ के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में। ज़्यादातर टाइम ये रात में या तो ये वीकेंड्स में आपको मैसेज या कॉल करते हैं, वट एवर करते हैं। सो इन देयर इंटेंशन दे जस्ट वांट टू हैव फन विथ यू, इमोशनल फन विथ यू। अरे तुम आ जाओ ना, तुम्हारा इतना गूदा है, तुम्हारा इतना दम है, तुम अगर अच्छे मर्द हो, तुम अच्छे औरत हो, लड़के हो, लड़की हो, तो आओ केप्रिकॉन को कमिटमेंट दो, हैप्पीली एवर आफ्टर कर लो। तो वो क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब केप्रिकॉन लिटरली डोरमैट है कि जब आओ अपनी चप्पल रगड़ के चले जाओ, फिर फेंक दो, फिर ये कर दो। आपको एग्जैक्टली एक डोरमैट की तरह समझ रहा है इंसान, और आप यहाँ पे पहेलियां बुझाओ, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी आज रात को क्या है, वही वीडियो देखो आप लोग सब। तो फ्यूचर एक्शन, पैथेटिक फ्यूचर एक्शन, वही सेम चीज़ कंटिन्यू हो रही है। अगर आपको कंटिन्यू करवानी है तो ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपको लग रहा है ये बदल रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, अरे बहुत ही शातिर, बदतमीज, खोटा इंसान है जो सिर्फ ये वैसे किस्म के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने इमोशन, अपनी फीलिंग, अपने उसकी पड़ी रहती है। सामने वाला क्या फील कर रहे हैं, सामने वाले क्या उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर 3.5-4 साल बाद अकल आती है, तब कहते हैं लेट्स जस्ट टेक इट सीरियसली। ओहो, सो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये बदल रहे हैं, फिक्स हो रहे आंसर। यू नो द रियलिटी केप्रिकॉन। टैरो कार्ड रीडिंग देख लेने से रियलिटी बदल जाती है, ऐसा नहीं होता। पर्सनल रीडिंग बुक कराया करो फर्स्ट ऑफ ऑल। एनी विच वेज, लेट्स टॉक अबाउट यू। आप इतना बेचारा एक्ट मत करो। पहली बात तो केप्रिकॉन, मेरे साथ ये होता है, मेरे साथ वो होता है, हमारे बीच में बहुत मोहब्बत थी, हमारे बीच में इंटेंस लव था, हमारा था सदियों साल, डायनासोर के टाइम पे था, इतनी ही प्यार थी, मोहब्बत थी, तो क्यों नहीं है? और आते हैं तो आप कमिटमेंट की बात करते हुए भाग जाते हैं, फिर मतलब क्या चल रहा है? स्टॉप ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक अ विक्टम। अपने आप को विक्टम घोषित करना, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यू आर अलाउइंग दिस विथ योर सेल्फ। तो आप विक्टम कैसे हो गए? विक्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सड़क पे आदमी चल रहा है और एक गाड़ी वाले ने उससे टक्कर मार दी, गलती उसकी थोड़ी, वो तो साइड में चल रहा था, तो उसे विक्टिम कहा जाता है। बट यहाँ पे आप कॉन्शियसली सामने वाले से बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे एक पॉइंट पता हूँ क्या, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ब्रेकअप के बाद आना जाना, बातचीत करना, ये होना वो होना, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। एक आध महीने ये सब ड्रामा होता है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। बट ये वो वाली ड्रामेबाजी नहीं दिख रही है, अलग लेवल की ड्रामेबाजी दिख रही है। तो केप्रिकॉन अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा करो, अपने आप को विक्टिम बनाना बंद करो। यू आर अलाउइंग दिस बिहेवियर, दैट इज़ वाई आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हो। ब्लॉक क्यों नहीं कर देते आप? नहीं, हमें प्यार है, हमें अटैचमेंट है, हम उनके बिना जी नहीं सकते हैं। जी तो रहे हो ना, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, कोई किसी के बिना जीता नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। तो अपने आप पे ना ये विक्टिम बनना बंद कर दो। गलती आपकी भी बहुत गलत है। ब्लॉक करिए इस इंसान को, हीलिंग पे फोकस करिए, और ज़्यादा ही परेशान करिए। इफ यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। होते हैं बदमाश कैटेगरी के लड़के, बहुत बदमाश कैटेगरी के लड़के होते हैं, मुझे पता है सब।
कृपा करो अपने ऊपर, अपने आप के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करो, मूव ऑन करो। ये सब करके बाद में जब जब पूरी लाइफ गुजर लगता है क्या हम बकवास करते थे, काश हम फ्लोरल टैरो रीडर की बात मान लेते। तो बात मान लो अगर रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। बाकी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, एक्चुअल आईना तो वहीं पे दिखता है, एक्चुअल रियलिटी तो फिर आपके पर्सन की एक एक छोटी सी छोटी डिटेल भी मैं आपको बता सकती हूँ। ना द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, देखो फ्यूचर है नहीं, द ब्रिज है, यही नौटंकी करनी है तो कैरी ऑन, यही होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, यही सब करो। या फिर मुझे बताऊँ, सच सच बताऊँ, मुझे दिख रहा है अगस्त सितंबर में, आई एम टेलिंग यू, अगस्त सितंबर में कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में एक न्यू लव आते दिख रहा है मुझे। समवन हु विल ट्रूली लव यू अ लॉट, जो आपकी केयर करेंगे, जो आपकी प्यार करेंगे, मुझे अगस्त सितंबर में दिख रहा है। तो भगवान भी तो यही कह रहा है, जब सामने वाला इंसान, ये इंसान इन्हीं में पड़े तो हम नया पर्सन को क्यों भेजें, बुक तो झेलो एक दूसरे को। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स ब्लॉक कर रहे हो। अ न्यू रिलेशनशिप इज ऑन द होराइजन, प्लीज़ आगे बढ़ो, हील करो अपने आप को और मूव ऑन करो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।